साथियों नमस्कार। अब से हम प्रति सोमवार संतों की बाणी पे, संतों की रचनाओं पर विवेचन करेंगे। और में जो प्रमुख संत हैं हमारे वह हैं संत कबीरदास जी, जिनके लिए कहा जाता है वो अनपढ़ थे, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने जो सीधी सरल सच्ची भाषा में दिया है वो आज तक कोई उस भाषा में ज्ञान नहीं दे पाया है। उसमें चाहे जो बुद्धिमान लोग हों, जितने भी संत हैं, जितने विद्वान हैं, सब उन्हीं का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने आसपास पृथ्वी के चारों ओर घटती हुई घटनाओं के आधार पर जो अपनी रचनाएं रची हैं वो अतुलनीय हैं और आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी वो 15वीं सदी में प्रासंगिक थी। और मुझे लगता है जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो प्रासंगिक रहेंगी। तो आइए पहले मैं आज का दोहा पढ़ता हूं यहाँ पर। सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दात, सतगुरु सबान को सगा सोधी सई न दात, हरि जी सबान को ही तो हरिजन सही न जात। कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने यहाँ पर कही है। वो कह रहे हैं यहाँ पर अगर कोई आपका संबंधी है, कोई आपका शुभेच्छु है, तो वो सदगुरु है। वो सदगुरु जो सत्य की खोज में निकला है, वो सदगुरु जो भगवान की खोज में निकला चला है। जब आप उसके शिष्य बन जाते हो ना, तो समझ लो आपने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया। और उन ऐसे संत के समान, ऐसे गुरु के समान कोई दाता भी नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा ज्ञान जो अर्जन किया आज तक विचरण करके घूम के वो अपने शिष्य पर उड़ेल देता है। और फिर वो कहते हैं दयालु प्रभु तुल्य कोई भी हितैषी नहीं है। उनसे मांगना नहीं पड़ता। जो प्रभु है, जिसको हम निराकार साकार जिस रूप में भी कहो, वो देखता समय हम कहते हैं ना खुद ही कण कण में विराजमान है। तो हम जो भी करते हैं वो देख रहा है, उसका प्रतिफल हमें मिलता है। और वो कहते हैं कबीर संत कबीरदास जी कि जो भक्त हैं, जो भक्ति में डूबे हैं, उनसे बड़ी जाति कोई नहीं है। यहाँ पर भक्ति के बहुत से मायने लगाए जा सकते हैं। भक्ति का मतलब आप प्रभु भजन भी कह सकते हो, या भक्ति का अर्थ भी ला सकते हो जो अपने काम में आप डेडिकेशन से, समर्पण से जो आप अपना काम कर रहे हो। कहते हैं ना किसी भी चीज़ को भक्ति पूर्वक करोगे तो उसका फल मिलेगा। अगर आप बिल्कुल जैसे निष्काम कर्म की हम बात करते हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके पीछे अगर लाभ का कोई प्रतिफल नहीं है तो आप सच्चे भक्त हो। आप ये सोचे बगैर अपना काम कर रहे हो कि इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप पूर्ण निष्ठा से कर रहे हो, वहां पर भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो। तो कहते हैं इसलिए वो जो लोग भक्त हैं उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने कितनी बढ़िया ढंग से अपने चार पांच अपने अगल बगल में उन्होंने मनन किया, विचार किया। एक और दोहा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। बलिहारी गुरु आपने दुहाड़ी के बार, बलिहारी गुरु आपने दुहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को, अपने इस देह को अपने गुरु पर बार बार न्यौछावर करने को तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो किया मैं चाहूं कि जितनी बार मिटूं उनके लिए कम है। क्योंकि उन्होंने, उन्हीं का ज्ञान है जो हाथ पकड़ के, ज्ञान रूपी हाथ पकड़ के जो मुझे आगे लेके गए हैं, उससे जो मैं मनुष्य था उससे मैं देवता बन गया। यहाँ पर मनुष्य मतलब मेरा जो अहंकार था, मेरे अहंकार को मेरे जिस गुरु ने मिटा दिया है, ऐसे गुरु के लिए तो मेरा एक शरीर क्या, कितनी बार भी अगर मुझे शरीर न्यौछावर करने पड़े तो मैं उसको बार 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 न्यौछावर करने को तैयार हूं। क्योंकि वो गुरु ही हैं जिन्होंने मेरे आगे जो अंधेरा था
उससे मेरा परिचय कराया। मेरे मार्ग के जो कांटे थे उनको उन्होंने हटाया। तो इसीलिए वो कहते हैं ऐसे गुरु जिसने मेरे मार्ग के कांटे हटाए, मेरे ज्ञान चक्षु जिनने खोल दिए। क्योंकि अधिकतर तो हम लोग अहंकार में इतने डूबे होते हैं कि हमारी जो पार्थिव आंखें हैं वो खुली रहती हैं, जहाँ पर हमारा अहंकार देख के हिलोरी मारता है, अहंकार प्रभावित होता है। लेकिन जो सदगुरु हैं, जिन पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं बार बार न्यौछावर होना पसंद करूंगा, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमारे जो ज्ञान चक्षु है ना वो खोल दिए हैं। और जब से वो ज्ञान चक्षु खुला है, जब मैं अपने चारों ओर देख रहा हूँ तो मुझे सच्चाई नजर आ रही है। जो मुझे पहली चीज चमकती हुई लग रही थी, मुझे उसकी खोखलापन भी दिख रहा है। और जो मुझे मिठास नजर आ रही थी पार्थिव आंखों से, जो सौंदर्य नजर आया था, उसके पीछे की जो नश्वरता है वो मुझे नजर आ रहा था। तो इसलिए गुरु ने जो मुझे ज्ञान चक्षु दिए हैं, उसके लिए तो गुरु पर मैं कितने भी अगर अपने शरीर अपना देह न्यौछावर कर दूं ना तो वो कम है। तो अगले हफ्ते भी इसी तरह नई दोहों के साथ हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।